सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि क्या किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए, जहाँ कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, और धर्म परिवर्तन करने से क्या कोई लाभ होता है, जहाँ जो नुकसान होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हम दो चीज़ों का जोड़ा है, एक आत्मा और एक शरीर। जब हम मर जाते हैं तो ये आत्मा निकल जाती है, तो शरीर जड़ होता है, मुर्दा डेड बॉडी सामने आ जाती है। तो दो चीज़ें हुई, एक आत्मा और एक शरीर। तो आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए संसार। अब हम चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धी हैं, जैनी हैं, योगी हैं, तो सब धर्मों में का दो ही लक्ष्य होता है, दुख निवृत्ति, के दुख चला जाए और आनंद प्राप्ति, सुख मिल जाए। चाहे हम हिंदुइज्म से चलें, सनातन से चलें, चाहे हम सिक्खी से चलें, चाहे हम इस्लाम से चलें, चाहे हम बाइबल से चलें, एंड में दो लक्ष्य सबके यही है कि कोई भी दुख नहीं जाता, सब अपने दुखों से मुक्ति चाहता है और हर कोई सुखी होना चाहता है। चाहे किसी की सोच किसी से नहीं मिलती, किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, लेकिन सब धर्मों को मानने वाले और अपने अपने रहत से, अपने अपने तरीक़त से, विधि विधान से, अपने राधे इष्ट, अपनी गुरु परंपरा, गुरु प्रणाली में, अपने ग्रंथों पंथों के हिसाब से ईश्वर को या सदगुरुओं को पूजने वालों के जो एंड लक्ष्य है वो दो ही है कि सुख मिले और दुख ना मिले, और दो ही चीज़ें, एक आत्मा और एक ये शरीर। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, योगी, पारसी, ये सब इन दो चीज़ों को ही लक्ष्य बना के कि दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, एक तो ये लक्ष्य है। सब जब आनंद मिल जाएगा तो दुख अपने आप ही चला जाएगा। सनातन धर्म में बोलता है सच्ची खुदा आनंद। देखो आनंद मंजिल है, जपजी साहिब पढ़ो और खालस हो जाओगे प्योर, तो आनंद साहब कर जाओगे, आनंद मंजिल। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ वन, प्यार मतलब आनंद सुख मंजिल है। तो किसी भी तुम धर्म को पढ़ोगे तो आनंद सुख पाना ही तुम्हारी मंजिल है, और इस माया से दुखों से निवृत्ति पाना। तो जब आनंद आ जाएगा तो दुख तो मिट ही जाएंगे। खैर, इसको दो लक्ष्य भी कहा जाता है और एक लक्ष्य भी कहा जा सकता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमने पहले ये थे तो हम अब ये बन गए हैं, इसमें भगवान जल्दी मिल जाएगा। ये धर्म बहुत उच्च है, जहाँ बहुत सुच्चा है, जहाँ बहुत शक्तिशाली है, बहुत सीधा साधा है, तो सब भगवान उसके अनंत नाम है, अनंत धाम है, अनंत संत हैं, अनंत अवतार हैं, सब कुछ उसका अनंत है, बेअंत है, असीम है। लेकिन उसमें लक्ष्य दो ही है। जब तुम्हारा ये लक्ष्य ये है कि आत्मा परमात्मा और शरीर के लिए संसार, चाहे तुम हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, दैट विल नॉट मैटर। ये मैटर करता है कि तुम्हारी मंजिल तो फिर से वही रही, लेकिन तुमने परमात्मा के नाम में फर्क कर लिया कि तो वाहेगुरु नाम में नहीं, तो मसीह नाम में, यीशु के नाम में, यहोवा नाम में, तो अल्लाह नाम से ज़्यादा मिलता है, या तो राम नाम से ज़्यादा मिलता है, या राधे नाम से ज़्यादा मिलता है, या किसी और नाम से ज़्यादा मिलता है। तो तुमने उसी बेअंत अनंत नामों जो एक ही भगवान के है उसमें भेदभाव कर लिया, बड़े छोटे की भावना को कर लिया। तो अब वहाँ क्या तुम्हें सिखाया गया? फिर वही प्यार, आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार, और लक्ष्य क्या रहा तुम्हारा उस धर्म से जुड़ने का? वो भी वही रहा। तो इसलिए आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। काल माया के कानों में भटकी रही है, उसने खुद को यहाँ शरीर जाना हुआ है। इसलिए हम गुरबाणी का ज्ञान पाएँ, कुरान का ज्ञान पाएँ, बाइबल का ज्ञान पाएँ, या किसी और ग्रंथ का, वेद शास्त्र, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान पाएँ। उनमें से जो मूल ज्ञान है वो यही हमें प्राप्त होगा। पहली बात तो किसी का भी धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जिसमें परिवर्तन होता है उसको संसार कहते हैं, और वो नश्वर चीज़ें होती हैं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए कोई भी धर्म बदलने से तुम सिर्फ महापाप और नामापराध के दोष से जुड़ जाओगे। भगवान कहेगा कि राम भी मेरा नाम था, ईश्वर भी मेरा नाम था, अल्लाह भी मेरा नाम था, वाहेगुरु भी मेरा नाम था, यहोवा भी मेरा नाम था। इसलिए जैसे कि सन, सूर्य
और रवि, ये सब सूर्य के नाम है। पानी, H2O, जल, वाटर, नीर, ये सब पानी के नाम है। तुम अपनी वाइफ को मत कहो कि ये मेरी वाइफ है, कह दो मेरे बच्चे की माँ। तो फिर तुम तुम्हारे बच्चे की माँ है तो फिर तुम्हारी वाइफ ही तो ही। तो तुम जिसको पहले अल्लाह कहते थे वाहिगुरु कहने लगे, अब वाहिगुरु कहते थे, अब तुम्हें राम कहने लगे, राम कहते थे, गोविंद कहने लगे, गोविंद कहते थे, यहोवा कहने लगे, यहोवा कहते थे, कुछ और कहने लगे। लेकिन जो बात थी वो वहीं पे वहीं रुकी रही कि जो लक्ष्य था वो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति ही था, और जो आत्मा का धर्म था वो परमात्मा को पाना ही था, और शरीर का धर्म रोटी कपड़ा मकान ये संसार था। तो कुछ भी चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन तुमने परमात्मा के ग्रंथों पंथों में फर्क जान के, या अवतारों में, या उस मिशन में जो संत महात्मा आए या अवतार हुए, उनमें भेदभाव छोटे बड़े का करके, या उन नामों में छोटे बड़े का फर्क करके, या उनमें जो मार्गदर्शन किया गया कि ये मार्ग ज़्यादा बड़ा है, इसमें ज़्यादा शक्ति है, इसमें जल्दी भगवान मिलने वाला है। तो ऐसा ज़रूर होता है कि तुम्हारी पुराने जन्मों की जो साधना होती है वो तुम्हारे अंतःकरण में प्रभाव डालती है। इसलिए जब तुम चाहे सिख फैमिली से हो, चाहे किसी और से हो, किसी और से हो, तो तुम जब वो पुरानी परंपरा, जब पुरानी साधना से जुड़ते हो, जहाँ वहाँ जाते हो, तो तुम्हारा वहाँ खिंचाव जल्दी होता है, तुम वहाँ जल्दी जुड़ जाते हो, और जहाँ वहाँ तुम्हें जल्दी रस मिलता है, जहाँ जल्दी तुम्हें अपनी तरफ वो रूप अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धर्म बदलने की ज़रूरत है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें धर्मात्मा की ज़रूरत है, एक धार्मिक और पूर्ण गुरु की ज़रूरत है, ब्रह्मज्ञानी अंतर्यामी की ज़रूरत है, जो तुम्हें ये समझाए कि भाई जो बाइबल से तुम्हें जहाँ पहुँचना था, गुरबानी से जहाँ तुम्हें पहुँचना है, कुरान से तुमने जहाँ पहुँचना है, वाहदुल्ला शरीक लाहू, इसका मतलब एक ओंकार सतनाम। गुरबानी पढ़ोगे एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। देखो चारों धर्म में ये बात अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। तो तुम्हारा टारगेट, इसलिए कभी भी किसी का भी धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, पर जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा कराते हैं, उनके लिए नरक के दरबार खुले हैं, क्योंकि वो भगवान के महापाप नामापराध के, भगवान के संतों में, महात्माओं में, अवतारों में उसने फ़र्क समझा, बड़ा छोटा समझा, और उसमें नामों में उसने फ़र्क किया कि राम नाम बड़ा है या अल्लाह नाम बड़ा है। हम गुरबानी पढ़ते हैं तो अवल अल्लाह नूर पाया, यहाँ देखो अल्लाह आ रहा है, वेद पुराण स्मृति सुधि आकर सब में राम, यहाँ राम नाम आ रहा है। इसलिए ईश्वर के अनंत बेअंत अनंत वो असीम है, इसलिए उसको जिस भी भाव से जो गुण हम उसमें देखते हैं, तो उसी नाम से ऋषि मुनि संतों महात्माओं ने, अवतारों ने उसको बुलाया, उसके उतने ही अनंत और बेअंत नाम पढ़ते रहे। जिसने कहा उसमें बड़ी कशिश है, खींचने वाला, उसमें उसको कृष्ण कह दिया। जिसने कहा वो आनंद में है, सुख में है, आराम देने वाला, सुकून और सर्वव्यापक है, रमा हुआ है हर जगह पे, उसने उसको राम कह दिया। उसने कहा, जिसने किसी ने कहा कि उसने जो बनाया वो पूरी तरह उसमें समाया, उसको कर्ता पुरख कह दिए। वो काल माया से परे है, उसको अकाल मूर्त कह दिया। इसलिए उसको अल्लाह कह दिया, जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। किसी ने गोविंद, गो मतलब ये धरती भूमि, इस सारे खंड ब्रह्मांड, और विंद मतलब उसकी रक्षा करने वाला, जिसने उसको गोविंद कह दिया। किसी ने उसको मुरारी कह दिया कि उसकी मुरली सारी सृष्टि में ये बिजलियों का गढ़, आपस में बादलों का टकराना, बिजली की आवाज़, हवाओं का पहाड़ों से पत्तों से टकराना, उसकी आवाज़, ये सब उसकी मुरलियाँ, उसको मुरारी कह दिया। तो एक ही भगवान के अलग अलग गुणों से अनंत बेअंत उसके सारे नाम हैं, और उसके नाम जो उसके नाम को छोटा बड़ा कहते हैं, या अवतारों को, संतों महात्माओं को, जो ग्रंथों पंथों को इस तरह से समझते हैं, वो सिर्फ एंड में नरक को ही, नामापराध खुद में ही नरक होता है। करोड़ों कल्पों तक 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हज़ार वर्ष तक नरक में ही वास करते हैं। और जो पूर्ण गुरु से ये सब ज्ञान पाते हैं, वो ऐसी चीज़ों में नहीं फंसते हैं। वो सिर्फ इंसानियत, इंसान है तो इंसानियत रखते हैं, और
जिस भी मिशन से वो जुड़े हैं, सब मिशनों का आदर मान सत्कार वो करते, उनमें जो मूल बातें हैं वो अपने सदगुरु से उनके अंदर बसी रहती है। समझे रहते हैं कि जिसको मैं वाहिगुरु कह रहा हूँ, इसी को ये अल्लाह कह रहे हैं, इसी को ये राम कह रहे हैं, इसको ये यहोवा कह रहे हैं, इसी को ये मुरारी कह रहे हैं, इसी को ये गोविंद कह रहे हैं, कोई इसको हरि कह रहा है, लेकिन वो मेरा परम पिता परमात्मा प्रीतम प्यारा एक ही है। तो फिर वो इन सब बातों में नहीं फंसते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करा रहे हैं, वो महापापी हैं और वो नामापराध से युक्त हो जाएंगे। और एंड में भगवान उनसे पूछेगा कि भाई तुमने अपने नामों में तुमने मुझे संसार या परिवार या रिश्तेदार समझ रखा था, जहाँ मैं संसार की तरह समझा इसके पास करोड़पति अरबपति है, तो ये ज़्यादा अमीर है, ये एम है, ये सीएम है, तो ये पीएम है, तो ये ज़्यादा बड़ा है। इसलिए भगवान ही सबसे बड़ा है, उसके सारे नाम सबसे बड़े हैं, उसके सब मिशन सबसे बड़े हैं, उसकी सब लीलाएं सबसे बड़ी हैं, उसके अवतार, उसके संत महापुरुष सब बड़े हैं। तो ऐसा गलती कोई ना करे और सही सही ज्ञान सद्गुरुओं से प्राप्त करें, ताकि छोटे से जीवन में सही साधना करें और अपनी मंजिल को पाएं।